नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, UPSSC का हम प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं। ज़रूरी है उन साथियों के लिए जो जूनियर असिस्टेंट देंगे, जो BPO देंगे, जो BDO देंगे या कोई भी परीक्षा जो UPSSC कंडक्ट कराता है वो आप देने वाले हैं। तो आपके लिए सेम पैटर्न यही आपके पेपर का है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज का लेक्चर वैसे ही थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो शुरू करते हैं अपना सेक्शन। आज हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी करेंगे, फिर कंप्यूटर करेंगे, फिर आपका UPSSC करेंगे, और अगर टाइम ठीक ठाक मिला तो हम इसमें GS भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए बताइए आप लास्ट में आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं। प्रश्न संख्या है 21। संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसमें बताइए सही विकल्प क्या होगा। इसमें सही है आपका संधि के यानी वर्गों के आधार पर संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। सही विकल्प इसमें 3 है। पहला होता है आपकी कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं संधि के। संधि के प्रकार कितने हैं? 3। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 22। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा का अर्थ होता है, बताइए, अपेक्षा, अभिलाषा, अंधकार या स्निग्ध। तो अपेक्षा का अर्थ है वो है आपका अभिलाषा, यानी इसका जो विकल्प है आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 23। निर्माण का विलोम है नाश, ध्वंस, विनाश या उपरोक्त सभी। तो निर्माण का विलोम होगा वो होगा आपका ध्वंस। निर्माण का विलोम क्या होगा? ध्वंस। अगला प्रश्न है 24। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, चमेली, माली और अलवेली। तो इसका सही विकल्प बताइए कौन सा सही है। तो ई प्रत्यय आपका नहीं है, वो किस में नहीं है? आपका चमेली में नहीं है। चमेली में नहीं है, बाकी सब में आपका ई प्रत्यय है। ठीक है, देखिए कैसे है। देखो, तेल प्लस ई, ये हो जाएगा तेल प्लस ई। ठीक है, और माला प्लस ई, माला प्लस ई, अलवेला, अलवेला प्लस ई इसमें हो जाएगा, है ना। तो आपका बी इसमें ई प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 25। डीठ शब्द का तत्सम है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या ग्रस्त। तो डीठ शब्द का तत्सम होगा वो होगा घ्रष्ट। क्या होगा? घ्रष्ट। अन्य तीनों विकल्प इसके गलत हैं। नेक्स्ट है 26। 26 है, इनमें से कौन सा शब्द योगगुण शब्दों की श्रेणी में आता है? देवदूत, नारीत्व, पाठशाला या दशानन। तो जो सही विकल्प है योगगुण शब्दों की श्रेणी में आता है वो है कौन सा? आपका दशानन। दशानन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 27। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और संबंध कारक। तो राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में आपका अपादान कारक है ना, जिसमें जहाँ पर तुलना की जाए, समानता प्रकट की जाए, अलगाव का भाव प्रकट हो, वहाँ पर आपका होता है अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न है 28। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के लड़कों को मार रहे हैं, लड़कों ने लड़कों को मारा, लड़के ने लड़के को मारा, ये लड़के लड़के को मार रहे हैं। तो इसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है वो है आपका विकल्प सी, लड़के ने लड़के को मारा। ये सारा सभी लोग इसको कर लेंगे। जल्दी जल्दी ख़त्म कर ले रहे हैं इसको, है ना। 29 है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोध, निश्चित बोध, नित्यता बोध, नाम बोध। तो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, आपका सही विकल्प हो जाएगा इसमें डी। नाम बोध आपका संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, बाकी अवकाश बोध, निश्चय बोध और नित्यता बोध आप बोधक आपके क्या हैं? संयुक्त क्रिया का भेद है। प्रश्न संख्या 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये काफ़ी एग्जाम में मैंने देखने को काफ़ी एग्जाम में मैंने देखा है ये प्रश्न को। ये कह रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या 8। तो सर्वनाम के भेद होते हैं, उनकी संख्या होती है 6। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, बताएं कौन कौन से। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है अनिश्चयवाचक और छठवां है प्रश्नवाचक। ठीक है। 31 प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है? अभ्यंतरिक, अत्यधिक, निरोग और निरपराधिनी। तो इसमें 31 में जो शुद्ध वर्तनी है वो आपका बताइए, आपका क्या आंसर रहेगा इसमें? इसमें रहेगा आपका डी, निरपराधिनी इसमें वर्तनी शुद्ध है। बाकी
अभ्यंतरिक, अत्यधिक, और इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी देखिए बता देते हैं। इसकी होगी आप ये बड़े यहाँ पर डंडा नहीं आएगा, तरिक, अभ्यंतरिक होगी इसकी, ठीक है। अत्यधिक में ये डंडा नहीं आएगा, ये अत्यधिक सही है, ठीक है। अत्याधिक नहीं होगा, अत्यधिक होगा। निरोग में ये जो है निरोग इस तरह लिखा जाएगा, निरोग, ये निरोग नहीं निरोग होता है, ठीक है, निरोग होता है। और बाकी निरअपराधिनी बिल्कुल सही है। प्रश्न 32 है, बताओ 32 का उत्तर क्या होगा। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। य, क्ष, त्र, ज्ञ। तो इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है आपका, वो है या नहीं है संयुक्त व्यंजन। बाकी क्षा संयुक्त व्यंजन है, त्रा है, ज्ञा है आपका संयुक्त व्यंजन है। 33 प्रश्न है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। निदर्शना, अनुप्रास, अर्थान्यास या संदेह। तो 33 प्रश्न का सही उत्तर है, बताइए इसका है अर्थान्यास। इसमें अर्थान्यास अलंकार है, जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थान्यास अलंकार होता है। मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य कौन सा है। पहला है, आपने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। तो 34 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। इसमें आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 35 प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, यह वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगुणा, परित्यक्ता, अनुगुणा या खंडिता। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अगुणा, ठीक है। इसमें ए विकल्प बिल्कुल सही है। हिंदी के प्रश्नों के बाद अब बारी आती है सामान्य जानकारी यानी जीएस के प्रश्नों की, ठीक है। तो 51 प्रश्न है, चालुक्य राजवंश भारत के भाग का एक प्रमुख राज्य था, किसका। दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी या पूर्वी। तो सही विकल्प हो जाएगा, चालुक्य राजवंश था वो भारत के दक्षिण में स्थित था। किसमें था, दक्षिण में स्थित था, है ना। इसका जो साक्ष्य है वो बौद्ध धर्म से मिलता है। 7वीं या 3वीं शताब्दी के आसपास ये राजवंश अस्तित्व में था। 52 प्रश्न है, प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगिणी किसकी कृति है। बिल्लहड़, बाणभट्ट, कल्लहड़ और संध्याकर नंदी की। तो राजतरंगिणी जो किताब है वो लिखी है किन्होंने, कल्लहड़ ने लिखी है, ठीक है। ये जो राजतरंगिणी है ये कश्मीर के इतिहास के ऊपर बुक है, कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है इस बुक में, ठीक है। जो बाणभट्ट थे आपके, ये जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने किताब भी लिखी है, इन्होंने हर्ष चरित्र लिखा है, हर्ष चरित्र यही पूछ सकता है ना, और कादम्बरी लिखी है। चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस करना है ना। आप बताइए, जल्दी से जल्दी एक फिनिश होता है। दिल्ली में कुबत उस इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया, किसके द्वारा कराया गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें बताइए सही विकल्प है। इसमें सही विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। जल्दी जल्दी करेंगे। 54 है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली। तो सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। हल्के प्रश्न है ना, टफ प्रश्न लेके आएंगे, टेंशन मत लो, टफ भी आएंगे, है ना। एसिचन कमीशन 1886 को रिक्तस्थान में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। ये अच्छा प्रश्न है, बताओ। सही विकल्प हो जाएगा इसमें आपका, बताइए भारतीय न्यायिक प्रणाली, भारतीय नागरिक सेवाएं, सशस्त्र बल, रियासतों का प्रशासन। तो इसका सही विकल्प होगा आपका भारतीय न्यायिक सेवाओं में सुधार करने के लिए इसकी सिफारिश देने के लिए नियुक्त किया गया था, एचिसन कमीशन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती थी। अरुणाचल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा। बताओ सही विकल्प होगा इसका, बताओ। इसका असम बिल्कुल सही विकल्प है। 57 है, केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और 2 राज्यों मध्य प्रदेश और किससे होकर बहती है। बताओ केन नदी किसके ऊपर बहती है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो केन नदी जिसको हम कर्णावती भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्णावती कहते हैं, यह मध्य प्रदेश के सतना में स्थित कैमूर से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। तो जवाब मिल गया होगा आपका उत्तर प्रदेश में बहती है।
58 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ? फ्रांस, जर्मनी, यूएस और ब्रिटेन। तो इसका सही विकल्प है आपका न्यायिक समीक्षा प्रणाली का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखो, धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 110 में दी गई है, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे हमारे लोकसभा अध्यक्ष है ना, बिरला जी हैं अभी, वो डिसाइड करेंगे कि कोई धन विधेयक है कि नहीं है। और धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, देखो इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है। राज्यपाल कार्यकाल कितना होता है ना, पता ही है सबको, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बताइए 5 वर्ष होता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत रहता है, जो बहुत हल्का प्रश्न आ गया। 61 है, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रमुख न्यायाधीश बनी। ये अच्छा प्रश्न लग रहा है ना। मीरा कुमारी, लीला सेठ, अंजू जॉर्ज या पूर्वी जोशी। तो लीला सेठ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका लखनऊ में हुआ था। ये भारत में हिमाचल प्रदेश में पहली बार वहाँ के उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनी, ठीक है। 62 प्रश्न है, कोंकणी की शासकीय भाषा है कौन से राज्य की? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी, गोवा, ठीक है। 63 प्रश्न है, किस बैंक पर ब्याज अर्जित करते हैं? बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? जमा राशि, ऋण, डिमांड ड्राफ्ट या मिनिमम बिल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा ऋण, यानी इसका विकल्प आपका ऋण। बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? किस पर? ऋण पर। अगला प्रश्न है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? अमर्त्य सेन, राजकृष्णा, VKR राव, कौशिक बसु। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें हिंदू रेट के नाम से किया था आपने राजकृष्णा ने, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 65, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? अच्छा प्रश्न है 65। CV रमन, MN साहा, KS कृष्णन, S चंद्रशेखर। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा आपका विकल्प आपका डी, S चंद्रशेखर, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी का और GS का सेक्शन, है ना। मैंने वीडियो अलग कर दी हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश का भी सेक्शन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।